हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार सेवा करना चाहते हैं? यदि आप एक विश्वासी हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये विचार आता होगा कि आप भी प्रभु में मजबूत बने और आप भी एक पास्टर बने। हो सकता है आप ये चाहते हो कि आप एक वर्शिप लीडर बने, या जिस प्रकार बाइबल के अनुसार सेवा है उन सारे सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के वचन के अनुसार एक सेवक बनने के लिए आप भी कोशिश करते होगे, या फिर आपके मन में अगर ऐसा विचार है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रभु की सेवा करने की जो इच्छा लोगों के मन में होती है उसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं। क्या एक पास्टर बनने के लिए ही आपको परमेश्वर ने बुलाया है? क्या जब तक आप वर्शिप लीडर नहीं बनेंगे प्रभु की सेवा नहीं कर सकते? या कौन सी बुलाहट है परमेश्वर की ओर से जो आपके लिए ज़रूरी है? और आप कैसे ये जान सकते हैं कि परमेश्वर आपसे कैसी सेवा कराना चाहते हैं, या प्रभु ने आपको कौन सी बुलाहट में बुलाया है? ये सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। आज के समय में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो चाहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें। आज बहुत सारे लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सेवा करने के लिए जब अपने मन को बनाते हैं तो उनके मन में एक ही चीज़ रहता है कि उनको पास्टर बनना है या बहुत बड़ा प्रचारक बनना है, क्योंकि वो देखते हैं कि पास्टर लोग प्रार्थना करते हैं, कलीसिया को चलाते हैं या बड़ी बड़ी सभाओं को करते हैं। इसलिए अधिकतर लोगों के मन में यही रहता है कि उन्हें पास्टर बनना है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल के अकॉर्डिंग आपको अपने बुलाहट को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रभु की ओर से आपको पास्टर बनने के लिए कहा गया है तो आप पास्टर बन सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको पास्टर के लिए नहीं बुलाया है तो फिर आप वही कीजिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। आज बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जो सेवा के नाम पर सिर्फ चिन्ह और चमत्कार करना जानते हैं, जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार किया है और यही सेवकाई है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती है। बाइबल बताती है कि जो सेवकाई में चिन्ह और चमत्कार किया जाता है वो परमेश्वर के उस महान कार्यों का एक हिस्सा मात्र ही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस संसार में प्रभु की सेवा का है, बुलाहट है, वो है दूसरों को उद्धार के बारे में बताना, यीशु मसीह के बारे में बताना, पापों से लोगों को अवगत कराना और उनके जीवन में यीशु को लेकर आना। यही एक मसीह व्यक्ति के लिए सबसे ज़रूरी बात है। तो अगर आप भी सोचते हो कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको एक प्रचारक बनना चाहिए, आपको एक पास्टर बनना चाहिए, भविष्यवक्ता बनना चाहिए, तो आज मैं बाइबल के वचनों से कुछ बातें आपको बताने वाला हूं। अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे, इनको देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सही मायने में सेवकाई क्या है और क्या करना चाहिए। और बाकी जो पदी है, चाहे वो पास्टर की हो, भविष्यवक्ता की हो या इवेंजलिस्ट की हो, किसी भी पदी में वो परमेश्वर आपको देंगे। लेकिन जो काम हर एक विश्वासी को, हर एक उस व्यक्ति को जो यीशु मसीह पर विश्वास करता, जो यीशु का चेला है, उसको करना है, उसको दिया गया है। और यीशु मसीह के द्वारा वो क्या है, मैं आज इस बाइबल के अध्ययन में, इस बाइबल के वचनों के द्वारा आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। इन वचनों से ही आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए सही सेवकाई क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं वचन जो पढ़ने वाला हूं वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28 अध्याय और उसके 16 आयत से लेकर मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है आपके आत्मिक उन्नति के लिए। यहां पर इस प्रकार लिखा है, 11 चेले गलील के उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। यहाँ पर वचन कहता है कि जो उनके चेले थे, 11 जो उनके चेले थे, उनको यीशु मसीह ने एक पहाड़ पर जाने के विषय में कहा। और ये किस समय की बात हो रही है? जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला है, उसके मृत्यु में से जी उठने के बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग में जाने वाले थे, उससे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, फलाने जगह पे एक पहाड़ है, वहां जाकर मुझसे मिलो, मैं वहां तुम्हें मिलूंगा। उस जगह पे उन्हें बुलाया। 17 आयत में लिखा है, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। 18 में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह उनके पास आए और जब उन्होंने यीशु मसीह का अभिनंदन किया, उसके बाद यीशु ने उनको क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया गया है। यीशु ने कहा मुझे दिया गया है, और इस बात को उन्होंने अपने चेलों पे प्रकट किया। आज के समय में भी जो भी लोग चर्च जाते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, जो प्रभु के राज्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना होगा कि प्रभु ने आपसे क्या कहा कि सारा अधिकार किसके पास है? संसार का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो सारा अधिकार परमेश्वर ने यीशु को दिया, इसलिए आपको किसी भी चीज़ से
से घबराना नहीं है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। और सेवकाई केवल चर्च के पास्टर बन के नहीं किया जाता है, आप लोगों के पास सुसमाचार लेकर जाते वो भी एक सेवकाई है। आप लोगों को जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, अगर इस वीडियो को आप शेयर करते हैं वो भी एक सेवकाई है। अगर आप किसी को वचन सिखा रहे वो भी एक सेवकाई है। किसी को यीशु के बारे में बता रहे वो भी एक सेवकाई है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक कलीसिया खोल के बैठे तभी वो सेवकाई होगा। नहीं मेरे प्रिय, प्रभु कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और उसके अगले आयत में लिखा है 19 अगर हम पढ़ते, लिखा है इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लोगों को, सब जातियों के लोगों को चेला बनाना है। चेला बनाने का मतलब क्या होता है? देखिए, चेले का काम क्या होता है? गुरु की परछाई होता है। जो गुरु करता है वही चेला करता है। तो यीशु मसीह का जो चेला होगा वो यीशु को फॉलो करेगा। तो एक विश्वासी के लिए जो सेवा करना चाहता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या? प्रभु ने कहा जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और जो विश्वास करते उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो अगर आप एक पास्टर बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए क्या सेवकाई सबसे इंपॉर्टेंट है? दूसरों को यीशु मसीह का सुसमाचार देना। अगर आप एक भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं, एक भविष्यवक्ता के लिए अगर आपकी बुलाहट है, प्रभु ने अगर आपको भविष्यवाणी करने का वरदान दिया है, तो भी आपका क्या काम होना चाहिए? परमेश्वर के वचन को दूसरों को बताना, प्रभु की ओर से सुन के दूसरों को बताना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यीशु के सुसमाचार को फैलाना। अगर आप एक इवेंजलिस्ट बनते हैं, प्रभु ने अगर आपको इवेंजलिज्म का वरदान दिया है, तो भी आपका काम यही होना चाहिए कि लोगों को यीशु की ओर आपको मन फिराकर लाना होगा। यही सेवकाई है। सिर्फ पास्टर बन के चर्च चलाना, चर्च के विश्वासी को थामे रखना, बस इतना ही नहीं है, परंतु उस चर्च के विश्वासियों के अंदर प्रभु के वचन को डालना, उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद बपतिस्मा देना। आज बहुत सारे लोग सेवा तो करना चाहते हैं, सेवा कर भी रहे हैं, लेकिन अपने विश्वासियों को बपतिस्मा देने के लिए उनके पास जो है शिक्षा नहीं दे पाते या उनको बपतिस्मा समय से नहीं देते हैं। लेकिन प्रभु की आज्ञा, जो विश्वास करे उसे तुरंत बपतिस्मा लेना चाहिए। और एक पास्टर के पास अगर कोई आके कहता है कि मुझे बपतिस्मा देना है, आप मुझे बपतिस्मा दीजिए, मैं विश्वास करता हूं, उसे देना भी चाहिए। यही है सेवकाई सबसे इंपॉर्टेंट। तो आज ये लड़ाई झगड़ा नहीं है कि मुझे पास्टर बनना है, मुझे इवांजेलिस्ट बनना है या मुझे भविष्यवक्ता बनना है। देखिए, ये सारी पदवी परमेश्वर की ओर से मिलेगा आपको। प्रभु का वचन कहते हैं सारे वरदान परमेश्वर की ओर से, जो जिसे चाहे वो देना चाहे वो दे सकता है। लेकिन खुद को पहले तैयार कीजिए इन वचनों के आधारित कि आपको प्रभु का सुसमाचार फैलाना है। और आगे जो 20 आयत को है बहुत इंपॉर्टेंट, वहां लिखा है और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यहां प्रभु क्या कहता है? जो आज्ञा मैंने दी है उन्हें मानना सिखाओ। मनुष्य की बुद्धि से बातें करने के विषय में यहाँ नहीं कह रहा परमेश्वर, परंतु जो आज्ञा यीशु ने दिया है उन आज्ञाओं को मानना सिखाने के विषय में यीशु मसीह कहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है? आपको क्या बनना चाहिए? आपकी बुलाहट क्या है? देखिए, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। हो सके आप उपवास के साथ बैठिए, प्रभु से पूछिए, परमेश्वर मुझे क्या बनना है? किस सेवकाई के लिए आपने मुझे चुना है? मेरे जीवन से क्या आप आशा रखते हैं? क्या आपने मुझे दिया है जिसको मुझे करना है? वो परमेश्वर आपको दिखाएगा। लेकिन सबसे पहला काम जो हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो पास्टर बने या ना बने अलग बात है, लेकिन हर एक विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसने जो उद्धार पाया है वो दूसरों को भी यीशु के बारे में बताए। इसके लिए आपको पास्टर बनने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको भविष्यवक्ता बनने की जरूरत है। कोई भी नॉर्मल विश्वासी भी अपनी गवाहियों के द्वारा, अपने जीवन में यीशु मसीह के जो काम हो उसके द्वारा दूसरों को बता सकते हैं कि यीशु ने कैसा काम किया और यीशु कौन है। इसके बारे में बताने के लिए आपको किसी पदवी की जरूरत नहीं है। हर एक को प्रभु ने आज्ञा दिया है। यहाँ जो वचन हमने पढ़ा है, ये एक पदवी को देख रहे हैं, हम उनके चेलों को बुलाकर परमेश्वर ने कहा है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ। ये काम हर एक विश्वासी का है और हमें करना भी चाहिए। तो आज अगर आप पास्टर बनना चाहते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपकी पदवी आपको मिलेगी। लेकिन सेवकाई का मन आपके अंदर होना चाहिए कि आपको प्रभु का वचन दूसरे लोगों में फैलाना। अगर इस भाव से आप सेवा करते, इस भाव से अगर आप अपने जीवन को समर्पण करते हैं, तो सही समय आने पर प्रभु आपको उस पदवी में नियुक्त करेंगे और आपके द्वारा परमेश्वर के जो योजना है उसको परमेश्वर पूरा भी करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से, इन वचनों के माध्यम से आप समझ पाए हैं कि सेवकाई क्या ज़रूरी है। क्या एक पास्टर बनना ज़रूरी है, भविष्यवक्ता बनना ज़रूरी है, या फिर प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण करके तैयार करके उसके हाथों में सौंप देना ज़रूरी है। जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो परमेश्वर निश्चय ही आपको इस्तेमाल करेंगे। प्रभु इन सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।